अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे नुक्ते उबाल में इर्तिका और महलूल के इर्तिकाज़ में ताल्लुक़, इसी तरह से नुक्ते इंजमाद में कमी और महलूल के इर्तिकाज़ में ताल्लुक़। ठीक है। इसके पहले लेक्चर्स में हमने रिलेशन डिराइव किया था। हम सबको पता है कि नुक्ते उबाल में इर्तिका कहो या नुक्ते इंजमाद में कमी कहो, दोनों भी इर्तिबाती खुसूसियात है और इर्तिबाती खुसूसियात महलूल के इर्तिकाज़ के रास्त तनासुब में होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है कि महलूल के इर्तिकाज़ को जो है मोलालिटी इकाई इस्तेमाल की जाती है। हम कह सकते हैं कि नुक्ते उबाल में इर्तिका, इसको जो है मसावात की सूरत में ही लिख देता हूँ मैं, नुक्ते उबाल में इर्तिका रास्त तनासुब में होता है मोलालिटी के, जहाँ पर मोलालिटी जो होती है महलूल के इर्तिकाज़ की इकाई होती है। और हम जानते हैं कि नुक्ते उबाल में इर्तिका को हम डेल्टा टीबी के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं और मोलालिटी को एम के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर अगर हम इनकी अलामतों को ज़ाहिर करें तो डेल्टा टीबी रास्त तनासुब में होगा एम के, और इसको अगर लफ्ज़ी सूरत में पढ़ते हैं तो हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि नुक्ते उबाल में इर्तिका रास्त तनासुब में होता है मोलालिटी के। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने जो है इसका तनासुब ज़ाहिर किया, और जब भी हम तनासुब की अलामत को हटाकर बराबर की अलामत लगाते हैं तो वहाँ पर एक मुस्तकिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक मुस्तकिल का इस्तेमाल करेंगे जो है के बी और एम जैसे के वैसे। यहाँ पर तनासुब हटा के हमने बराबर लगाया, और जब तनासुब हटा के बराबर लगाया जाता है हरदम याद रखिए तो एक मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने के बी बतौर मुस्तकिल इस्तेमाल किया है। इस जो है टॉपिक के ऊपर आपको कुछ सवाल इस तरह से आ सकता है कि नुक्ते उबाल में इर्तिका और महलूल के इर्तिकाज़ में ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाली मसावात लिखिए। आपको अखज़ करना नहीं होता है, सिर्फ मसावात लिखना होता है, एक मार्क्स के लिए ही सवाल आता है। आपको जो है पहले इन दोनों में जो है रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। ये लिखना रहेगा कि नुक्ते उबाल में इर्तिका महलूल के इर्तिकाज़ ब्रैकेट में मोलालिटी के रास्त तनासुब में होता है। ये मसावात लिखनी रहेंगी, डेल्टा टी बी रास्त तनासुब में होगा एम के, और यहाँ तक लाना है। आपको जो है यहाँ तक एक मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। इस टॉपिक पर और इस तरह से भी सवाल आता है कि यहाँ पे के बी क्या है। तो हमें पता है के बी जो है मुस्तकिल होता है और इसे जो है नाम से जाना जाता है मोलल इर्तिकाई मुस्तकिल। इसका नाम है मोलल इर्तिकाई मुस्तकिल। ठीक है। और दूसरा नाम जो है इसे नुक्ते उबाल से जाना जाता है। नुक्ते उबाल का ये मुस्तकिल है तो इसलिए इसे कहा जाता है नुक्ते उबाल इर्तिकाई मुस्तकिल भी इसे कहा जाता है। और उसी के साथ साथ इसको इंग्लिश में कहा जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक मुस्तकिल भी आप कह सकते हैं। ये तीन नामों से जाना जाता है। दूसरा सवाल की हम बात कर रहे थे, तो दूसरा सवाल आपको ये के बी जो है मोलल इर्तिकाई मुस्तकिल की तारीफ़ के लिए आ सकता है कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर नुक्ते उबाल इर्तिकाई मुस्तकिल, या फिर आपको लिख सकता है मोलल इर्तिकाई मुस्तकिल की तारीफ़ बयान कीजिए। तो यहाँ पर अगर इसकी तारीफ़ बयान करना है हमको क्या करना होगा कि एम को एक जाहिर करना होगा। तो अगर महलूल का इर्तिकाज़ एक मोलालिटी रहता है एक मोलालिटी महलूल के इर्तिकाज़ पर नुक्ते उबाल में इर्तिका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। यानी कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कब नुक्ते उबाल में इर्तिका के मसावी होता है, जब महलूल का इर्तिकाज़ एक होगा। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं कि एक मोलालिटी महलूल के इर्तिकाज़ पर नुक्ते उबाल में इर्तिका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है, या फिर बाकी के दो नाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक मार्क्स का ही सवाल आएगा। या तो इस तरह से पूछ सकता है
या फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे हमने रिलेशन डिराइव किया नुक्ते उबाल में इर्तिका और महलूल के इर्तिकाज के अंदर, उसी तरह से आपको जो है नुक्ते इंजमाद में कमी और महलूल के इर्तिकाज में भी रिलेशन डिराइव करने के लिए आता है। और सवाल वही रहेगा कि नुक्ते कमी और महलूल के इर्तिकाज में ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावात लिखिए। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि नुक्ते इंजमाद, ठीक है, नुक्ते इंजमाद में कमी राज तनासुब में होती है महलूल के इर्तिकाज के, और महलूल के इर्तिकाज को मोलालिटी में नापा जाता है, उसकी इकाई मोलालिटी होती है। तो हम कह सकते हैं नुक्ते इंजमाद में कमी राज तनासुब में होता है मोलालिटी के, ठीक है। और मोलालिटी को हमको पता है स्मॉल m से जाहिर करते हैं। नुक्ते इंजमाद को जो है डेल्टा TF से जाहिर किया जाता है। सो डेल्टा TF राज तनासुब में होगा m के, हमको ये मसावात मिलती है। उसके बाद हम जो है इस मसावात को जब बराबर की सूरत में लिखेंगे, तनासुब हटाएंगे तो एक मुस्तकिल का इस्तेमाल करेंगे। तो डेल्टा TF बराबर होगा KF ज़र्ब M के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावात अगर पूछ रहा है तो आपको जस्ट लिखना रहेगा नुक्ते इंजमाद में कमी मोलालिटी के राज तनासुब में होता है, और ये मसावात जो है लिखना रहेंगी। उसके बाद जो है डेल्टा TF राज तनासुब में M के, इस तरह से मसावात और ये मसावत, और यहाँ पर आपको रुकना रहेगा और नीचे यहाँ लिखना रहेगा कि मंदरजा बाला मसावात नुक्ते इंजमाद में कमी और मोलालिटी में ताल्लुक जाहिर करती जो है। दूसरा जो सवाल जो आएगा केफ के ऊपर आता है, जिस तरह से हमें वहाँ पर आया कि केफ की तारीफ। तो हम पहले बात कर लेते हैं केफ क्या होता है। तो केफ यहाँ पर मुस्तकिल है, जिस तरह से KB मुस्तकिल है, और KB को कहा जाता है मोलल इर्तिकाई मुस्तकिल। तो इसे कहा जाएगा मोलल इंजमादी मुस्तकिल, इसे कहा जाता है मोलल इंजमादी मुस्तकिल। और दूसरा नाम जो है वहीं से, जिस तरह से वहाँ पर नुक्ते उबाल इर्तिकाई मुस्तकिल था, यहाँ पे रहेगा नुक्ते इंजमादी मुस्तकिल, नुक्ते इंजमादी मुस्तकिल के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लिश के अंदर इसको जो है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, जबकि यहाँ पर KF को इंग्लिश में कॉरियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, कॉरियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जिस तरह से हमने जो है KB की तारीफ बयान की थी, तो KB कब हमको मिला था डेल्टा TB के मसावी, जब मोलालिटी 1 थी। यहाँ पर भी अगर मोलालिटी, अगर महलूल का इर्तिकास एक मोलालिटी के मसावी रहेगा, सो उस इर्तिकास पर जो नुक्ते इंजमाद में कमी होंगी डेल्टा TF जो होंगी वो मसावी होंगी कॉरियोस्कोपिक कांस्टेंट के, ठीक है। सो इसको जो है हम लफ्ज़ी सूरत में बयान कर सकते हैं कि एक मोलालिटी रखने वाले, एक मोलालिटी इर्तिकास के महलूल के नुक्ते इंजमाद में कमी को कॉरियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर ये दो नाम आप लिख सकते हैं कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको उसके साथ साथ आ सकता है कि इसकी इकाई भी लिखी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इकाई की बात करते हैं हम, यानी कि आपको मोलल इंजमादी कांस्टेंट की इकाई क्या होंगी। सो यहाँ पर KF इज इक्वल्स टू निकालते हैं यहाँ पर से। सो KF इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा डेल्टा TF अपॉन M, ठीक है। और हमको पता है कि डेल्टा TF ये जो है इसकी इकाई जो होती है केल्विन होती है, जबकि जो है मोलालिटी इसकी जो इकाई रहेंगी वो हम जो है मोल पर किलोग्राम लेंगे। सो यहाँ पर आएगा मोल और डिवाइड का जो है इसके तकसीम का तकसीम ऊपर आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम। तो हमको मिल जाएंगी इसकी इकाई, KF की इकाई हमको मिलेंगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। और इसी तरह से जो है KB की भी इकाई जो होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल ही होंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर इसको हम उस सूरत में लिखते हैं सो KB इज इक्वल्स टू होगा डेल्टा TB अपॉन मोलालिटी के, डेल्टा TB की इकाई केल्विन और मोलालिटी की मोल पर किलोग्राम है, ठीक है। सो इस तरह से इसके ऊपर जो है दो सवालात आ सकते हैं।
अब इसके साथ साथ एक और सवाल कुछ एप्लीकेटरी बेस आपको आ सकता है कि यहाँ पर जो है महलूल के इर्तिकाज मोलालिटी में ही क्यों जाहिर करते हैं, मोलारिटी में क्यों नहीं जाहिर करते हैं। ठीक है, इर्तिकाज की जो है 2 इकाइयाँ होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे कि नुक्ते उबाल में इर्तिका या फिर नुक्ते इंजमाद में कमी में जो महलूल का जो इर्तिकाज हम लेते हैं वो मोलालिटी में लेते हैं, मोलारिटी में नहीं लेते। ठीक है, सो हमको सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि जो इर्तिकाज की इकाई होती है, एक होती है मोलालिटी, एक होती है मोलालिटी, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, और दूसरी जो होती है वो होती है मोलारिटी, जिसमें आर आता है। ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि मोलालिटी किसे कहेंगे और मोलारिटी किसे कहेंगे। सो यहाँ पर जो होता है मोलालिटी जो होता है ये तनासुब होता है मुनहिल की मोल तेदाद, मुनहिल की मोल तेदाद और मुहल्लिल की कमियत, मुहल्लिल की कमियत किलोग्राम में, किलोग्राम में। ये जो तनासुब होता है इसे हम कहते हैं मोलालिटी, जिसे हम लफ्जी सूरत में कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम कमियत के मुहल्लिल में मुनहिल हलशुदा मुनहिल की मोल तेदाद को मोलालिटी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मोलारिटी की जो है मसावात देखते हैं, सो मोलालिटी जो होता है ये तनासुब होता है मुनहिल की मोल तेदाद, मुनहिल की मोल तेदाद और महलूल के हजम का, और हजम को जो हम लीटर में लेते हैं। ठीक है, लीटर में। सो यहाँ पर देखिए इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि 1 लीटर हजम के महलूल में हल शुदा मुनहिल की मोल तेदाद को मोलारिटी कहते हैं। आम जबान में समझेंगे कि अगर एक महलूल 1 लीटर हजम का महलूल है तो उसके अंदर उस 1 लीटर हजम के महलूल में कितने मुनहिल की मोल की तादाद हलशुदा हालत में मौजूद है, वो रहेगा मोलारिटी। ठीक है, हमारा टॉपिक इसकी डेफिनेशन है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नीट के जो है नीट में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर सवालात आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। अब यहाँ पर फिलहाल तो हमारा सवाल ये है कि मोलारिटी का इस्तेमाल किया जाता है, मोलारिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, नुक्ते उबाल में इर्तिका और नुक्ते इंजमाद में कमी के मुताले के वक्त। सो यहाँ पे देखिए अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर कमियत का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे मुहल्लिल की कमियत ले रहे हैं और यहाँ पर जो है महलूल का हजम लिया जाता है। और जब हम नुक्ते उबाल में इर्तिका और नुक्ते इंजमाद में कमी का में मुताला करते हैं तो दर्जे तबिश जो होता है ये तब्दील होता है, मुसलसल तब्दील होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम मोलारिटी में स्टडी करेंगे तो दर्जे तपिश में तब्दीली से हजम में भी तब्दीली वाक़ होंगी और हमको इर्तिकाज़ गलत हासिल होगा। तो इसलिए जो है हम मोलालिटी का इस्तेमाल करते हैं, मोलारिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लफ्ज़ी सूरत में उसे कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है दूसरा ताल्लुक जाहिर करेंगे, जिसमें मुनहिल की मोलर कमियत और नुक्ते उबाल में इर्तिका के दरमियान हम ताल्लुक जाहिर करेंगे और उसके बाद जो है मुनहिल की मोलर कमियत और नुक्ते इंजमाद में कमी में ताल्लुक। ठीक है, इसके ऊपर बड़ा सा कॉमन क्वेश्चन आता है कि मुनहिल की मोलर कमियत और नुक्ते उबाल में इर्तिका में ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावत अखज़ कीजिए, और ये 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है। इसी तरह से इस पर भी सवाल आ सकता है कि मुनहिल की मोलर कमियत और नुक्ते इंजमाद में कमी में ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावत अखज़ कीजिए। ठीक है, आपको में ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावत आ सकता है कि के दरमियान ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावत अखज़ कीजिए, इस तरह से भी पूछ सकता है। सो यहाँ पर चलिए हम जो है शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ पर हमने देखा था जो है नुक्ते उबाल में इर्तिका और
इर्तिकाज में ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावात से। तो हमने देखा था कि जो डेल्टा टी बी जो होता है, डेल्टा टी बी जो होता है मसावी होता है के बी ज़र्ब एम के, जहाँ डेल्टा टी बी जो है ये नुक्ते उबाल में इर्तिका है, के बी जो है मुस्तकिल है जिसे इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट मोलल इर्तिकाई मुस्तकिल भी कहते हैं, और एम जो है ये महलूल का इर्तिकास मोलालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मोलालिटी की वैल्यू लिखते हैं तो वहाँ से हमको जो है मुनहिल की मोलर कमियत मिल जाता है। सो हमें पता है कि मोलालिटी जो होता है एम मसावी होता है मुनहिल की मोल तेदाद, मुनहिल की मोल तेदाद और मुहल्लिल की कमियत किलोग्राम में। ठीक है, सो हमें पता है कि मोलालिटी जो होता है तनासुब होता है मुनहिल की मोल की तादाद और मुहल्लिल की कमियत किलोग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि पहले मुनहिल की मोल कमियत, मुनहिल की मोल तादाद पता करना होगा, उसके बाद मुहल्लिल की कमियत किलोग्राम में पता करना रहेगा। ठीक है, सो मुनहिल की मोल की तादाद, मुनहिल की मोल की तादाद कहिए या मोल तादाद कहिए, एक ही है, मोल तादाद हम फर्ज करते हैं कि N2 है और मुनहिल की मोल तादाद N2 मसावी होता है मुनहिल की कमियत। तो हम फर्ज कर रहे हैं कि मुनहिल की कमियत ग्राम में W2 है और मुनहिल की मोलर कमियत M2 है। ठीक है, जहाँ पर हम क्या फर्ज कर रहे हैं, W2 क्या है, W2 बराबर है मुनहिल की कमियत, ठीक है, ग्राम में, और हम M2 फर्ज किया हुआ है हमने, M2 जो है मुनहिल की मोलर कमियत है, मुनहिल की मोलर कमियत है जिससे हमको ताल्लुक जाहिर करना है। तो यहाँ से M2 मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मोलालिटी को जो है एक्सपांड किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिल गया मुनहिल की मोल तादाद पता हो गई, लेकिन हमको मुहल्लिल की कमियत भी पता करना है। तो फर्ज कीजिए कि मुहल्लिल की कमियत ग्राम में मसावी है W1 के। तो अगर हमको ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना है तो मुहल्लिल की कमियत किलोग्राम में अगर करना है तो हम ये देखते हैं कि ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करना रहता है तो 1000 से तकसीम करना होता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मुहल्लिल की कमियत ग्राम में W1 है तो किलोग्राम में उसको तब्दील करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो हमको मिल गई वैल्यू मुहल्लिल की कमियत किलोग्राम में। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ है, ये वाली कीमत और इसी के साथ साथ ये वाली जो कीमत है, इसको जो हम मसावात नंबर 1 में अगर रखते हैं तो हमें मोलालिटी M की वैल्यू मिलेंगी, M मसावी होगा मुनहिल की मोल की तादाद बराबर है W2 अपॉन M2 के, ज़र्ब तकसीम में लिखना है मुहल्लिल की कमियत, और मुहल्लिल की कमियत क्या है, W1, और W1 अपॉन 1000। तो याद रखिए तकसीम का तकसीम ज़र्ब में आता है तो मैं यहाँ ना लिखते हुए इसे ऊपर भेजूंगा। ठीक है, याद रखने के लिए याद रखिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, तो तकसीम का तकसीम ज़र्ब होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमें M की कीमत मिल गई। अब ये जो M की कीमत है ये पहली मसावात में अगर हम रखते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा टी बी मसावी के बी ज़र्ब, अब यहाँ पर M की कीमत लिखना है तो M बराबर है W2 अपॉन, यहाँ पर M2 पहले से, M2 अपॉन W1 ज़र्ब 1000 के। ठीक है, सो ये जो मसावात हमें हासिल हो रही है, ये मसावात ताल्लुक जाहिर कर रही है नुक्ते उबाल में इर्तिका और मुनहिल की मोलर कमियत M2 में। ठीक है, नुक्ते उबाल में इर्तिका जो होता है ये डेल्टा टी बी हम लेते हैं और मुनहिल की मोलर कमियत हम कैपिटल M2 ले रहे हैं। हमने फर्ज किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मुनहिल की मोलर कमियत M2। सो ये मसावात जो है
नुक्ते उबाल में इर्तिका और मुनहिल की मोलर कमियत में ताल्लुक जाहिर करती है। तो यहाँ पर आपको आके रुकना है, ठीक है। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन जो है मुनहिल की मोलर कमियत और नुक्ते इंजमाद में कमी के लिए आता है, सो सेम आपको यहाँ से जो रहेगा सेम रहेगा, जस्ट चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे डेल्टा टीबी और केबी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा टीएफ और केएफ, ठीक है। सो यहाँ से वही लिख रहा हूँ मैं जल्दी से कि डेल्टा टीएफ क्या होता है, नुक्ते इंजमाद में कमी मसावी होगा केएफ और एम के हासिले ज़र्ब के, जहाँ केएफ जो है कारियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल इंजमादी मुस्तकिल है, एम मोलालिटी है। और मोलालिटी की जो वैल्यू है इस तरह से आपको यहाँ तक आना है, सेम यहाँ तक, और एम की वैल्यू जो है आपको सेम यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पर m की वैल्यू आपको मिलेगी वैसे ही, m इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 ज़र्ब 1000 अपॉन W1, और यही कीमत जो है ये मसावात में रखेंगे जिस तरह से हमने पहले रखे थे। सो हमको मिलेगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KF, और KF के बाद m की वैल्यू ये अगर हम रखते हैं तो हमको मिलता है W2 ज़र्ब 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या डिवाइड में M2 ज़र्ब W1। और ये जो मसावात है ये मसावात ताल्लुक जाहिर कर रही है नुक्ते इंजमाद में कमी और मुनहिल की मोलर कमियत में। यहाँ पर नुक्ते इंजमाद में कमी को हम डेल्टा TF से जाहिर कर रहे हैं और मुनहिल की मोलर कमियत को M2 से, ठीक है। तो आपको नोट्स प्रिपेयर अगर करना है तो यहाँ से जो है ये मसावात की जगह पे ये मसावात आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, और जस्ट आपको ये जो मसावात है इसमें मोलालिटी की कीमत रख देना है। डिफरेंस सिर्फ ये मसावात का है, मोलालिटी की कीमत तो सेम रहेंगी हर मसावात के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे KF और डेल्टा TF है, तो यहाँ पे मसावात में भी आपको डेल्टा TB, सॉरी यहाँ पे जो है डेल्टा TF आएगा, गलती से हुआ, और KF है यहाँ पर जो आपको डेल्टा TB और KB आएगा, ठीक है। अब ये जो दो टॉपिक है इसके ऊपर आपको एक तो न्यूमेरिकल आता है या फिर ये जो है मसावत अखज़ करने के लिए आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर जो है हम ये जो दो हमको ज़ाबते हमने हासिल किए, ये जो दो मसावतें हमने हासिल किए, इन मसावत की बिना पर जो है हम न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके साथ साथ जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तदाखुली दबाव, उसको हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद तदाखुली दबाव के भी न्यूमेरिकल होते हैं। सो हम एक साथ जो है नुक्ते उबाल में इर्तिका, नुक्ते इंजमाद में कमी और तदाखुली दबाव, इन तीनों के एक साथ जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है चौथे इत्तिबाती खुसूसियात वो देखेंगे और आखिर के लेक्चर्स में उनके न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज़। Subscribe this channel and press bell icon.